मित्र नमस्कार। मित्र चक्र साधना की इस तीसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे हमारे शरीर पर पाए जाने वाले तीसरे चक्र के बारे में, जिसे हम मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। यह चक्र मेरुदंड पर सुषुम्ना मार्ग पर नाभि के पीछे स्थित होता है। नाभि मूल इसका स्थान है। व्यक्ति के अहम, प्रभुत्व व धाक जपाने की भावना, नाम कमाने, शोहरत कमाने, प्रसिद्धि पाने की लालसा, सर्वश्रेष्ठ बनने की ललक, अधिक ताकत के प्रयास इसी चक्र के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें जैसे संघर्ष, निस्वार्थ सेवा, धर्म, सत्संग आदि भी इसी चक्र से प्रभावित होते। कर्म व धर्म में संतुलन भी इसी चक्र के द्वारा हमारे जीवन में आता है। यह अग्नि तत्व प्रधान है, अर्थात यह चक्र हमारे शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र की साधना के अभ्यास हेतु इसे ऐसे कमल के फूल के रूप में चित्रित किया जाता है जिसकी 10 पीले रंग की पंखुड़ियां होती, जो यहां से निकलने वाली सूक्ष्म नाड़ियों की प्रतीक है, जिनके मंत्र डंग ढंग रंग तंग थंग दंग ढंग नंग पंग और फंग। इस चक्र का बीज मंत्र रम है। इसका जो बीज वाहन है वह मेष है, मेढ़ा। मेढ़े का बीजवान होने के कारण इसकी जो गति होती है मेढ़े के समान उछल कर चलने की होती है। नाभि हमारे शरीर का जो पावर हाउस है, सारी जो ऊर्जा का केंद्र भी हमारी नाभि ही होती है। हमारी समस्त नाड़ियां नाभि से ही होकर गुजरती हैं। इसका मतलब हमारी ऊर्जा का जो केंद्र है वह हमारी नाभि ही है। इसलिए नाभि को हमारे शरीर का आध्यात्मिक प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस चक्र पर ध्यान करते समय साधक को अच्छा स्वास्थ्य व दीर्घायु की प्राप्ति होती है। योग में अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्र ग्रंथि का निवास भी यही होता है। इस चक्र की साधना करने से पेट से संबंधित विकारों का निवारण होता है। अग्नि तत्व प्रधान होने से साधक तेजोमय हो जाता है। इस चक्र की ज्ञानेन्द्रियां नेत्र और कर्मेंद्रियां पैर हैं। यह चक्र त्रिकोणाकार है जो रक्त वर्ण का है। इस चक्र का लोक स्व है। इस चक्र के जो देवता है वो रुद्र है, जो अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाकिनी के साथ में है। इस चक्र पर ध्यान लगाते समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में मध्यमा उंगली व अंगूठे के सिरों को आपस में दबाया जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में गर्मी और ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां आपको ठंड का अनुभव हो तो आप इस कर मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण इस चक्र से प्रभावित व्यक्ति क्रोधी होता है। इसीलिए इस चक्र को सूर्य चक्र या सोलर प्लेक्सिस भी कहा जाता है। बीज वाहन मेढ़ा होने के कारण व्यक्ति में मेढ़े के स्वाभाविक गुण आ जाते हैं। स्वाभिमान, बलवान, ताकतवर, अभिमान जैसे गुण साधक में स्वाभाविक रूप से होते हैं। जोश और अहम मेढ़े में शक्ति के साथ ही मौजूद होता है। हालांकि यही गुण वृषभ सांड में भी होता है।
पर उसमें मेढ़े के समान स्फूर्ति वो उछल कर लड़ने का स्वभाव नहीं होता। ये इसे अनोखा बनाता है। आइए अब इस चक्र की जो ध्यान की विधि है, ध्यान साधना है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इस चक्र पर ध्यान लगाने के लिए साधक को सर्वप्रथम किसी भी ध्यान के शास्त्रीय आसन पर बैठे जिसमें वो अधिक समय तक बैठ पाए, ऐसी अवस्था लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। 2-3 मिनट तक अपने शरीर के अंगों को देखें, मानसिक अवलोकन करें। श्वासों को गहरा बनाएं, गहरा श्वास लें। 5 मिनट तक श्वास ले छोड़ें, ले छोड़ें, ले छोड़ें। तत्पश्चात ध्यान को अपनी श्वासों पर ले जाएं, देखते जाएं श्वासों को। महसूस करें श्वास मेरे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसकी गति को देखें। अब अपने रीढ़ के मध्य सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित मणिपुर चक्र का ध्यान करें। इस चक्र की कल्पना ऐसे कमल फूल के रूप में करें जिसके पीले रंग की पंखुड़ियां हैं, जो एक श्वेत रंग के वृत्त को घेरे हुए हैं। बीच में रक्त वर्ण का उल्टा त्रिभुज है जिससे दिव्य प्रकाश निकलकर फैल रहा है। साधक धीरे धीरे इसके बीच मंत्र का जाप करते जाए। जाप करने से आनंददायक तरंगे उठने लगती हैं। धीरे धीरे लगातार जाप से इसके पंखुड़ियां भी खिलने लगती हैं। इनसे निकलने वाला दिव्य प्रकाश बहुत ही सुख व आनंद देने वाला होता है। हमारा शरीर बहुत ही शांत अवस्था में पहुंच जाता है और साधक इस अवस्था में आनंदित रहता है। उसका इस अवस्था से बाहर आने का मन ही नहीं करता। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति इस चक्र के भेदन हेतु स्पर्श करती है तो यह चक्र परम ऊर्जा से भर जाता है। साधक को तेज, ऐश्वर्य और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ऐश्वर्यशाली होने के कारण इसको मणियों का नगर भी यानी मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। जब साधक इस चक्र की साधना करता है तो मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक की यात्रा में पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण उसकी साधना में स्थिरता नहीं आ पाती, जिससे साधक अपने साधना से भटक सकता है। वह अन्य विषयों की ओर आकर्षित हो सकता है। पर यदि साधक इस चक्र को जागृत कर लेता है तो उसे अनेक आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक उपलब्धियां प्राप्त होने लगती है और उसकी अन्य बाकी चक्रों की जो यात्रा है वो सरल होने लगती है। मित्रों, ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, वैभव देने वाला ये चक्र मणिपुर चक्र है। इस चक्र की साधना करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी के साथ आज हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये कड़ी आपको पसंद आई होगी। अगले कड़ी में हम अगले चक्र की साधना के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगल।